नमस्कार साथियों, मैं शुभलेश्वर एक और बेहद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लासेस में। मित्रों, आज मैं इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को बताऊंगा पदार्थ क्या होता है और उनकी तीन अवस्थाओं के बारे में। आज इस क्लास में, छोटी सी क्लास में, आज इस एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मटेरियल के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में पदार्थ। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मटेरियल, मटेरियल्स। अब बात आती है मित्रों कि पदार्थ आखिर में होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग जो देखते हैं दुनिया में सारी चीज़ें, जैसे हो गया आप फैन देखते होंगे, लाइट देखते होंगे, या जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, या उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें क्या है, पदार्थ हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा होगा, जो कुछ न कुछ स्थान घेर के खड़ा होगा, रखा होगा, वहाँ पे बैठा होगा, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, वो भी पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब है पूरा पूरा कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मान के चलो ये अगर एक ईंट है, कोई ईंट है, सपोज करो आपको यहाँ देख 2 kg का ईंट है। ये क्या है, ईंट। क्या है, ईंट। ये 2 kg का ईंट है। इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। मान लिया हमने, कितना मान लिया, 2 kg। कितना स्थान घेर के रखा हुआ है, ये जो इसकी एरिया है, कितनी है, एरिया घनाभ आकार का है। मान के चलो इतना स्थान घेरा हुआ है, और ईंट को आप देख भी सकते हो, तो क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ में ईंट ही नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है, जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, आप अपने आंखों से देख पा रहे हो, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और वो कुछ न कुछ स्थान घेर के बैठा हुआ है, रखा हुआ है। वो क्या कहलाता है, आपका मटेरियल कहलाता है, यानी पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वही चीजें। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कि दुनिया की वे सभी चीजें जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। क्या, उसका कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार भी होता है, ध्यान देना। द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। कहलाता है। हमने देख लिया पदार्थ का डेफिनेशन क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। अब इनकी तीन अवस्थाओं के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आज अच्छी तरीके से अब चलो करते हैं। तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आगे इरेज करके बताता हूँ इसको। तो चलिए बताते हैं इसके प्रकार के बारे में, अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पे आता है अब पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या आता है, पदार्थ की अवस्था। अब देखो, मैं यहाँ पे तीन अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अवस्थाएं तो 5 है, लेकिन हम यहाँ पे तीन अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। अब एक एक करके तीनों को जानेंगे कि आखिर में ठोस क्या होता है, और द्रव क्या होता है, और गैस क्या होता है। तीनों चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने पदार्थ को देख लिया, अब उनकी तीन अवस्थाओं के बारे में देख ले रहे हैं। कौन कौन सा, ठोस हो गया आपका, द्रव हो गया आपका, और गैस हो गया। तो चलिए शुरू शुरू से पहले देखते हैं
आपका पहले देखिए ठोस क्या होता है। मान के चलो एक आप ईंट फिर से ले लो, फिर से ईंट को सपोज करो, आप मान लो ईंट। अब ईंट तो एक ठोस है, कैसे कह सकते हैं? मान के चलो ये 2 kg का ईंट है, कुछ द्रव्यमान है इसका, वो तो ठीक है, ये पदार्थ में आ जाता है। अब इसका आकार जो है किसके आकार का है? घनाभ आकार का। दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है, घनाभ आकार का दिख रहा है। इसको संपीड़न नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप दबाने की कोशिश करोगे, अगर इसके फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो टूट जाएगा, पर दबेगा नहीं। इसका एक आकार होता है। आयतन इसका 2 kg का है। यहाँ से उठा के कहीं और जगह पे इसे रख दो, चाहे जहाँ पे रख दो, यहाँ से उठा के कहीं फेंक दो, इसकी जो द्रव्यमान होगा नहीं बदलेगा। 2 kg का रहेगा ईंट तो 2 ही kg का रहेगा, और आकार भी नहीं बदलेगा। आप कहीं भी फेंक दो, यहाँ पे घनाभ आकार का है, आप यहाँ से दूसरी जगह पे रख दो, वहाँ भी घनाभ आकार का होगा। हर जगह चाहे जहाँ आप रखो, इसका आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। यही डिफिनीशन है ठोस का, तो यहाँ पे लिख लो। वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या होता है सर? निश्चित होता है। निश्चित का अर्थ होता है न बदलना। क्या? न बदलना। निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठोस में कुछ भी ले लो, आप ले लो ईंट ले सकते हो उदाहरण के लिए। क्या ले लो? उदाहरण। आप उदाहरण में कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे उदाहरण लो। उदाहरण में आप कुछ भी ले सकते हो। ईंट हो गया, जी सर ईंट हो गया। पत्थर हो गया, जी सर पत्थर हो गया। पेन हो गया, जी सर पेन हो गया। प्लास्टिक में वही आ जाएगा। कांच भी है आपका, आप कांच ले लो। ये सभी क्या है? ठोस हैं। इनको आप दबा नहीं सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। इनके अगर इनको दबाने की कोशिश करोगे आप तो ये टूट जाएंगे, पर दबेंगे नहीं। जिस आकार के होंगे आप कहीं भी रख दो, जिसका द्रव्यमान जितना होगा उतना द्रव्यमान ही रहेगा। इनका आकार भी नहीं चेंज होगा और द्रव्यमान भी नहीं चेंज होगा। यानी द्रव्यमान का मतलब आयतन ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। ये क्या कहलाता है? आपके ठोस कहलाते हैं। अब बात आती है द्रव क्या होते हैं, तो देखते हैं द्रव क्या होते हैं। अब द्रव का मतलब एक तरह से समझ लो तरल पदार्थ। सर अब पूछोगे सर तरल पदार्थ क्या होता है, तो तरल पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का मतलब समझ सकते हो, जिसमें जैसे हो गया तेल आपका, हो गया पानी, हो गया पेट्रोल, हो गया, ये सब चीजें क्या है? तरल पदार्थ है। इसमें क्या होते हैं? बहने के गुण पाए जाते हैं। आप जिस आयतन में रखोगे उसी का आयतन ले लेंगे वो। यही क्या कहलाता है? सॉरी, जिस आकार में रखोगे उसी का आकार ले लेंगे वो। क्या कहलाते हैं? वो द्रव कहलाते हैं। अब देखो द्रव का मतलब, इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए बताते अब द्रव क्या होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग द्रव क्या होता है। अब मान के चलो अगर 1 लीटर में पानी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 1 लीटर पानी ले लेता हूँ। 1 लीटर जो है मैं पानी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? पानी। ध्यान से समझिएगा, मैं 1 लीटर यहाँ पे पानी ले लिया, और इस 1 लीटर पानी को मैं इस ग्लास में, क्या मान के चलो ये क्या है? एक तरह से गिलास ही समझ लो यार। एक गिलास है, एक लीटर पानी को मैं इस गिलास में भर दिया हूँ। ठीक, ये तो पता चल रहा है सर कि फिक्स है कि जो है हमारा आयतन जो है 1 लीटर है। क्या है? 1 लीटर। ये तो पहले ही फिक्स किया कि मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, और बता भी दिया कि 1 लीटर मैंने पानी लिया है। अब आती है इसके आकार के बारे में। मान के चलो एक ग्लास के आकार का है, जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला एक ग्लास का आकार ले लिया। मैं कहता हूँ सर मैं ग्लास में ना डालकर
मैं एक बॉटल लेता हूँ, क्या लेता हूँ? बॉटल लेता हूँ। इस बॉटल में पानी को डाल देता हूँ, 1 लीटर पानी को बॉटल में डाल देता हूँ, तो एक ग्लास से बॉटल का आकार ले लेता है, ठीक? मैं इसको छोड़ो, अब ग्लास में रहा, फिर ग्लास से मैंने बॉटल में डाला। अब मैं ले लेता हूँ एक खाने वाली जो थाली होती है, उसमें अगर डाल दूँ, क्या करेगा? ये जो होगा पानी हमारा, वो थाली के आकार का हो जाएगा, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। क्या हो जाएगा? पहले किस में था? ग्लास में था, ग्लास का आकार लिया, 1 ही लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है। लेकिन वो तो फिक्स है, आप देख रहे हैं आयतन तो बदल नहीं रहा है, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर, आयतन कहीं भी हम रख रहे हैं आयतन नहीं बदल रहा है, 1 लीटर की 1 ही लीटर है। परंतु इसमें देख रहे होंगे आप कि मैंने पहले ग्लास में रखा था, ग्लास का आकार ले लिया था, फिर बॉटल में डाला, बॉटल का आकार ले लिया, फिर मैंने थाली में डाला तो थाली का आकार ले लिया। यानी यहाँ पे सीधा-सीधा दिख रहा है कि जिस आकार में हम डाल रहे हैं उसका आकार ले ले रहा है। सीधे-सीधे पता चल रहा है कि जो इसका आकार है वो अनिश्चित है, मतलब बदलता जा रहा है। क्या कर रहा है? बदलता जा रहा है। किसके? हमारे नियम अनुसार, जिसमें मैं ढालना चाह रहा हूँ उसमें ढल जा रहा है। क्या? इसका आकार। आयतन तो कहीं नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें जब मैंने डाला फिर भी 1 लीटर, इसमें भी जब मैंने डाला फिर भी 1 लीटर और इसमें जब मैंने डाला फिर भी 1 लीटर। हर जगह मैंने डाला 1 ही लीटर रहा। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि जो इसका आयतन होगा वो तो सर निश्चित होगा, पर आकार इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। तो इसके बारे में चलिए लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, द्रव व पदार्थ होते हैं जिसका जिसका होता है, वह पदार्थ होता है जिसका आकार आकार अनिश्चित अनिश्चित एवं आयतन आयतन निश्चित होता है। होता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। द्रव कहलाता है। उदाहरण के लिए लिख लो आप। उदाहरण में क्या लिखवा दें आपको? द्रव में आपका उदाहरण हो जाएगा, सॉरी, यहाँ आप उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण में आपका जल हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? पानी, और तेल हो गया। तो सभी क्या है? द्रव के उदाहरण हैं। इनके क्या होंगे? आकार तो क्या होंगे? अनिश्चित होंगे, परंतु आयतन जो होंगे निश्चित होंगे। वो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। अब आती है गैस के बारे में, तो चलिए इसको तब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे के बारे में देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, अगर आप लोग क्लास अच्छे से देख रहे होंगे तो। चलिए आगे की क्लास को डिस्कस करते हैं। अब हमारा आता है क्या? गैस। अब सर गैस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, जो होगा जो वही सारी तो गैसें हैं। गैस वही सारी चीजें तो हैं। अब देखिए, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा गैस में, मान के चलो आप लोग जिसको एलपीजी गैस सिलेंडर देखा होगा, जिसमें गैस भरा होता है, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं। वो क्या होता है? पहले वो बेलन का आकार का जो सिलेंडर होता है उसका आकार लिए रहता है। जब उसमें एलपीजी गैस भरा होता है तो सिलेंडर का आकार लिया होता है, जो कि बेलनाकार होता है, उसका आकार लिया रहता है। लेकिन जैसे ही मैं गैस को अगर कमरे में छोड़ देता हूँ, निकालता हूँ, तो कमरे का आकार ले लेता है। इससे यह पता चल रहा है कि उसका आकार तो अनिश्चित है, बिल्कुल पता चल रहा है, क्योंकि पहले किसमें था? सिलेंडर के आकार में था। जैसे ही उसको बाहर निकाला, कमरे के आकार में हो गया। और पहले क्या था कि मान के चलो उस सिलेंडर में 15 लीटर क्या आते हैं? आपका गैस, 15 लीटर गैस भरा है। जैसे ही कुछ लीटर मैंने बाहर निकाल दिया, तो उसमें कितना हो गया?
जितना मैंने बाहर निकाला उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। इससे हमें पता चल रहा है कि जो गैस का आकार और आयतन होगा तीनों अनिश्चित होगा। क्या होगा, तीनों अनिश्चित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गैस के बारे में, लिखो यहाँ पे गैस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित। उदाहरण के लिए, उदाहरण में आप लिख लीजिए, उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन गैस के बारे में जान ही रहे हो, CO2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, etc। बहुत सारी गैसें हैं, ये ले लेते हैं हम, जैसे गैसें हैं। तो ये सभी क्या है, मैंने देख लिया है पदार्थ क्या होते हैं। और पदार्थ के, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो इनके कण होते हैं, क्या होते हैं, इनके जो ठोस के कण होते हैं, क्यों नहीं दबाया जा सकता। बोलोगे सर क्यों नहीं दबाया जा सकता, तो देखो जो इनके कण होते हैं, बीच में जो इनके कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं। अत्यधिक पास पास होने के कारण इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इनके जो ठोस के कण होते हैं इन्हें दबाया नहीं जा सकता। और जो द्रव के कण होते हैं इनके, ये ठोस की तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं। कितने, थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिसको क्या करते हैं, थोड़ा दबाया जा सकता है, मध्यम तरीके से दबाया जा सकता है। और जो गैस के कण होते हैं, ये इनके कण जो होते हैं वो अत्यधिक दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इन्हें बहुत अधिक दबाया जा सकता है। एक चीज और आप देख लीजिए, जो जो इनके बीच में जो होता है, जो कण जिस बल से बंधे होते हैं, जो कण हैं इनके जिस बल से बंधे होते हैं, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। और यहाँ पे जो होगा, जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अंतर आणविक बल कहा जाता है। और जो इन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर आणविक स्थान। चीजों को ध्यान से समझते चलिए। और वही चीज इसमें भी है, जिससे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसको कौन सा बल होता है, किस बल के कारण आकर्षित करते हैं, अंतर आणविक बल के कारण। और जो इनके बीच में जो खाली स्पेस स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर आणविक स्थान। मैंने तीनों चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो आप सक्सेस नहीं हो सकते जीवन में। इतना बात समझ लीजिएगा हमारा। मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप ना पढ़ो आपको समझ आ जाए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे दुगना आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें समझ आती हैं। और मेहनत से तो पीछे बिल्कुल ही नहीं हटना है, क्योंकि जो हार गया वो तो एक तरह से समझो मर गया। आपको इंतजार नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, कोशिश करना है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंतजार करने वाले लोग सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कि कोशिश करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। तो आपको इंतजार नहीं करना है, बल्कि कुछ न कुछ कोशिश करना है। ये चीज़ ध्यान दिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने अच्छे तरीके से पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।